Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah and today I am here to teach you class 9 subject chemistry chapter number 1. The name of the chapter is Matter in Our Surrounding. As we know that before starting any chapter, first we have to know the exact meaning of the chapter. मतलब चैप्टर के बारे में हम डिटेल क्या पढ़ने वाले हैं, उससे हम चैप्टर की हेडलाइन से समझ सकते हैं. मैटर इन आवर सराउंडिंग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैटर? Anything which occupies space and has mass, it's called matter. ऐसा कोई चीज जो इसके पास कोई अपना स्पेसिफिक स्पेस हो और कोई मास हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोलते हैं. अब हमारे सराउंडिंग में क्या क्या और मैटर्स हैं जिसके बारे में और हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. So topics to be covered in this chapter is given below. जो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो दिया हुआ है. The first topic is matter क्या होता है. The next topic is classifications of matter. And classifications of matters are of basically two type. Number one, physical classification, and number two, that is chemical classification. Physical classifications are further classified into three types. Number one, solid, number two, liquid, and number three, gases. And chemical classifications are further classified into three parts. Number one, elements, number two, compounds, and number three, mixture. Now the next topic जो हम लोगों को पढ़ना है, that is फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, जिसमें हम लोग दो पढ़ने वाले हैं. पहला पढ़ेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दैट मीन्स कि जो मैटर है वो किससे बना है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है. हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स कितने स्मॉल होते हैं, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं जिसको पढ़ने वाले हैं. तो जो पहला फीचर्स अपन पढ़ेंगे दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल. जो पार्टिकल्स होते हैं और जो उसके मैटर्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके से जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाते हैं या कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स आते हैं जिसके द्वारा देख पाते हैं. कुछ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के साइज बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे होते हैं. Now the next is particles of matter have space between them. कोई भी दो पार्टिकल है आपस में या कोई भी पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, एक प्रॉपर स्पेस होता है. ठीक है बच्चे. Let's see the next slide and the next topic जो हमें पढ़ना है that is matters are continuously moving. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के अंदर वो कंटिन्यूस मूव करते हैं, वो इस तरीके से उसका मूवमेंट कैरी ऑन रहता है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो भी आपस में दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो आपस में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आप लोगों ने मेरे में भी लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे. स्टैंडर्ड 4, 5, 6, 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं. मैटर आर बेसिकली क्लासिफाइड थ्री टाइप. वन सॉलिड, नंबर टू लिक्विड एंड नंबर थ्री गैसेस. तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल क्या है समझने के लिए, आइस. आइस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द टर्म सॉलिड. जब ये आइस मेल्ट हो जाता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O हम जानते हैं. तो ये किसका एग्जांपल है, ये लिक्विड का एग्जाम्पल है. ठीक है बच्चों. अब गैसेस के बारे में पढ़ते हैं. आपने देखा होगा जब भी आइस मेल्ट होके वाटर बनता है, ठीक है ना, जब आइस मेल्ट होके वाटर बनता है तब हम क्या देखते हैं कि कुछ आपको गैसेस पार्टिकल्स दिखेंगे. जैसे कि आप कभी रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी पी रहे हो या आइसक्रीम खाते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो कि उसमें कुछ गैसेस पार्टिकल्स भी होते हैं जो इवॉल्व होते हैं, राइट. तो दैट गैसेस पार्टिकल इज एक्चुअली क्या है, वो गैस है. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इज कैन मैटर चेंज स्टेट्स. क्या मैटर अपना स्टेट्स को चेंज कर सकता है.
हम लोग देखेंगे कैसे सॉलिड से वो लिक्विड बन रहा है, फिर लिक्विड से वो गैस बन रहा है, पहले सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है। तो हम लोग ये फीचर्स देखेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हम लोग देखेंगे कि कैसे मैटर अपना स्टेट चेंज करता है जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं। सॉलिड में कोई प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दे रहे हैं, लिक्विड में कुछ अलग दे रहे हैं, गैस में कुछ अलग दे रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हम लोग वो देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर का कोई चेंज होता है तो मैटर में क्या चेंजेस आते हैं वो भी अपन नेक्स्ट देखेंगे। एवापोरेशन, ये तो एक ऐसा टॉपिक है मुझे लगता है आप लोग सब जानते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एवापोरेशन क्या होता है, वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोग एवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करता है। हाउ डज द एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवापोरेशन कैसे कूलिंग को कॉज करता है। तो बच्चों देखो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वन बाय वन, और ये जो मेरा वीडियो है मैं पार्ट बाय पार्ट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो समझने में हर टॉपिक को अच्छे से, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसके नाम है मैटर। ओके, सो मैटर क्या होता है। Anything which occupies space and has mass, it's called matter. ऐसा कोई चीज जिसके पास अपना स्पेस हो, अपना मास हो, ऐसे पदार्थ, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं मैटर। जैसे देयर द फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने दिया है, आप देख सकते हो, आयरन एंड वुड, एयर एंड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सुगर एंड सैंड, सिल्वर एंड स्टील, copper and coal, ice and alcohol, milk and oil, kerosene and petrol, carbon dioxide and steam, rock, mineral, etc. ठीक है, these all are the different kinds of matters. ये सारी के सारी क्या है, different different varieties of matter है, जिन सब के पास अपना specific क्या है, they have their own space, they have their own mass, सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में आ जा रहा है, the only condition for something to be matter, it should be occupy space and have mass. कोई भी चीज तभी मैटर कहलाएगा जब उसका अपना कोई स्पेस हो एंड उसका अपना कोई मास हो, ठीक है। तो कुछ अब आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स अराइज हो रहे होंगे कि मैम लाइक द फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट, स्मेल, क्या ये भी मैटर है। आप खुद बोलो क्या ये मैटर है, नहीं, क्यों, ये सब चीजें क्या है, एक इमोशंस है, ठीक है ना। इसके पास दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक स्पेस, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक मास, इसीलिए ये मैटर नहीं, ठीक है। नाउ सिंस टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर, बहुत पहले के समय की बात है, जो लोग होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होता है, वो मैटर, ये नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ हमारे इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने कुछ बेसिक एलिमेंट्स के द्वारा मैटर को जस्टिफाई किया था, कुछ एलिमेंट्स को, जिसको बोलते हैं पंच तत्व। इस पंच तत्व में मतलब होता है कोई 5 तत्व, ठीक है, जिसमें पहला आता है एयर, हवा, दूसरा आता है अर्थ, पृथ्वी, तीसरा फायर, अग्नि, चौथा स्काई, आसमान, एंड तीसरा वाटर, पानी। So according to them, living as well as non-living thing are made up of these elements. So इसके according ये क्या बोलते हैं कि जितने भी living या non-living thing होते हैं, ये सब किसके बने हुए हैं, matters के बने हुए हैं। So आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। Thank you and please join me on my next slide, part 2. Thank you.